जिस प्रकार जीवन में एक छोटी सी समस्या को भी अगर हम विशिष्ट रूप से देखें तो उस समस्या से हम निपट सकते हैं। और प्रत्येक छोटे छोटे जो जीवन में पड़ाव आते हैं, ये सभी पड़ाव हमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे जीवन में सफल होने के लिए। और ऐसे ही एक पड़ाव है आपके जीवन पर मार्च का महीना। वास्तव में सन 2023 आपने समझा और जाना कि सन 2023 कैसे रहने वाला है, हमने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को ये बताया भी है। अब विशेषतः अगर मार्च की बात करें तो मार्च ये एक महीना कैसा होगा, कहाँ पर हमें सफलता मिलेगी, कहाँ पर हमें सक्सेस मिलेगी, भाग्य का साथ कैसा रहेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से यह कैसा रहेगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी महीने होली का त्यौहार भी पड़ने वाला है। तो क्या ये होली का त्यौहार आपके रंगों को और रंगीन बनाएगा या फिर आपके जीवन को रंगों से कमी महसूस कराने देगा। आइए प्रारंभ करते हैं धनु राशि के इस खास कार्यक्रम को जो हमने मार्च 2023 के ऊपर बनाया है। 9 नंबर धनु राशि का नंबर है, उनका सिंबल है 9 नंबर, मतलब कि आपके स्वामी हो गए गुरुदेव। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है गुरु पर। गुरु स्वयं एक सात्विकता का प्रतीक हो गया, गुरु स्वयं एक सहन शक्ति का प्रतीक हो गया, क्योंकि गुरु अपना दुख सह लेते हैं, सामने वाले को कभी दुखी होने नहीं देते। गुरु एक तो कहीं ना कहीं दो धनु लगन के जातक हैं, दो धनु लग्न के धनु राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में यह सहन शक्ति यहाँ पर गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि लगन के मालिक ही हुए। अब वास्तव में मार्च में ये लगनेश आपका जो गुरु है वो है कहाँ, और जहाँ पर ये लगनेश रहेंगे आपको चाहते न चाहते भी उस भाव से जुड़ करके ही कार्य करना है, तभी आपको सफलता और सक्सेस मिलेगी। अब आपके धनेश लगनेश जो है गुरु हैं, यहाँ पर हम लिखें इसी नाम से कि 31 मार्च 2023 तक ये मीन में ही रहेंगे। गुरु पूरे 1 वर्ष तक एक राशि पर लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं। तो अब मार्च कोई नया तो नहीं, तो मार्च में गुरु कहाँ रहेंगे, मार्च में गुरु आपके 12 नंबर पर रहेंगे, मतलब चतुर्थ भाव पे रहेंगे। 12 नंबर मतलब कि मीन राशि पर गुरु का होना, आपके चतुर्थ भाव पर होना। जब गुरु इस भाव पर आ जाते हैं तो एक बहुत सुंदर योग बना देते हैं। क्या योग, गुरु जब स्वराशि के हो केंद्र पर या उच्च के होते हैं तो एक हंस नाम का राजयोग बना देते हैं। ये हंस नाम का राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने का योग बना, आप ये ऐसा समझ लेंगे, हमारी जो भी कामना है उसको पूर्ण होती है इस हंस राजयोग के प्रभाव से। अच्छा, ये हंस राजयोग, आपको एक चीज़ और बता दें, ये हंस राजयोग सिर्फ गुरु के द्वारा ही नहीं बन रहा है, साथ में शुक्र भी एक योग बनाएंगे, उस पर चर्चा होगी, परंतु यहाँ पर हम हंस राजयोग के विषय में बता देते हैं जो पूरा मार्च भर रहने वाला है। अब ये अंतिम चरण आ गया, क्योंकि गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो भी परिवर्तन होने वाला है अप्रैल के 21 अप्रैल को। तो इसलिए अब इस राजयोग के भोग का समय बहुत कम बचा हुआ है और आपसे निवेदन है इस राजयोग का प्रतिफल ले लीजिए। जब चतुर्थ में गुरु जाते हैं तो हंस राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में एक ऐसा योग बन जाता है कि उड़ान इनकी छोटी मोटी उड़ान नहीं रहेगी। आप देखेंगे मार्च जो महीने में आपकी उड़ान बहुत ऊंची रहेगी। ऐसे लोग नॉर्मली रूप से भी अगर देखा जाए तो इनकी जो ख्वाहिश होती है ना, ये छोटी मोटी नहीं होती। मतलब यदि कोई चीज़ चाहिए तो बड़ा चीज़ चाहिए और नहीं तो नहीं चाहिए, हम उसके बगैर रह जाएंगे। ऐसे विशिष्टता देने के लिए गुरुदेव आपके लगन के मालिक बनते हैं, जो चतुर्थ भाव में यहाँ पर एक अच्छा खासा एक आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके अष्टम भाव है। गुरु की दसम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ी हुई है। गुरु की दृष्टि कैरियर भाव पर, कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं और जहाँ से देखते हैं, जहाँ बैठे और उस भाव से गुरु की 3 दृष्टियाँ तो हो गई, पंचम नवम और सप्तम। तो 7वीं दृष्टि गुरु की जब पड़ती है तो उस स्थान पर एक गंगा जल छिटक दिया जाता है। मतलब आपके लगनेश ने गंगा जल कहाँ छिड़का, पहले तो अष्टम भाव पर छिड़का जो आपके जीवन में परिवर्तन का है, दूसरा छिड़का आपके जीवन में दसम भाव पर जो कि आपके कैरियर में ग्रोथ का है। तो आप देखेंगे धनु राशि धनु लगन के लोग कैरियर में इनके एक गंगा जल छिड़का हुआ है, समझिए। अब इसका प्रभाव क्या, मतलब हम कैसे भी स्थिति में रहें वहां पर गंगा जल का मतलब क्या है, मतलब कैसी भी अपवित्र अवस्था है उसको भी पवित्र कर दे। तो आपके कर्म में, आपके कैरियर में यदि कोई प्रॉब्लम है भी तो वहां पर भी आप जीवंत महसूस करेंगे, वो स्थान भी आपका खिल करके सामने आने का योग है। तो ये गुरु का प्रभाव है। अब यही गुरु
ऑलरेडी अभी अप्रैल तक रहने वाले हैं, इसके बाद परिवर्तन में आएंगे, तो इसका इसका जो क्या चर्चा है, क्या इफेक्ट है, वो हम लोग अगली राशिफल में इसे देंगे। अब बात करते हैं सूर्य से। सूर्य जो है 14 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं, आपके राशि से ठीक तीसरे भाव पर। ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य जब आएंगे तो पहले से शनि देव यहाँ पर विद्यमान होंगे। अब शनि देव जब यहाँ पर हैं, सूर्य देव भी यहीं पर हैं और बुध भी यहीं है, तो जब शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव पर दो पिता पुत्र का होना, जबकि सूर्य उजाला है तो शनि अंधेरा है, ये भी मान लेंगे। तो यहाँ पर ये सूर्य जो आपके किस भाव के स्वामी है? भाग्य के स्वामी है। तो भाग्य के स्वामी जब पराक्रम भाव पर जाएंगे तो आपके भाग्य की उन्नति करेंगे। जो भाग्य में अभी तक अड़चनें चल रही हैं, भाग्य उन्नति में हमारे प्रयासों का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो वो प्रतिफल देने के लिए सूर्य यहाँ पर बाध्य हैं। ठीक 14 मार्च के बाद में ये सूर्य जो है चले जाएंगे मीन पर। अब जो ही मीन में आएंगे, आपको बताया कि गुरुदेव ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु के साथ बैठ करके ये ऐसा महसूस करेंगे। सूर्य कौन है? तो सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, सभी 9 ग्रहों के राजा सूर्य हैं। और सभी ग्रहों के देवता कौन है, या सभी ग्रहों के गुरु कौन है? तो बृहस्पति जी महाराज। तो ऑलरेडी बृहस्पति यहाँ पर हैं, आ जाएंगे कौन? गुरुदेव। शुक्र भी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि तो शुक्र तो 11 मार्च से यहाँ पर चले जाएंगे, तो शुक्र यहाँ से हट गए, लेकिन सूर्य और गुरु की युति यहाँ पर चतुर्थ भाव में यथावत रहेगी अभी मार्च में, 14 मार्च के बाद में। ये एक अच्छा राजयोग देने वाला समय है, हमारे कोई पुराने साथी से मिलने का समय है, ये हमारे प्रॉपर्टी के अच्छे संबंधों, अच्छे उनमें निवेश और अच्छे उनसे प्रॉफिट मिलने की संभावना को यहाँ पर बढ़ा देगा। जब सूर्य यहाँ पर आते हैं, सूर्य जहाँ पर जाएंगे उस भाव को चमका देते हैं, ऐसा ये आपकी आत्मा पहुँचाती है। तो अभी 14 मार्च के बाद आप देखेंगे घर से या घर में आपका ज़्यादा मन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका मकान है, ये आपकी माता है, तो इसलिए इन भावों से जुड़ करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब सूर्य के बाद मंगल की बात करते हैं, तो धनु राशि या धनु लग्न के लिए यही मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और साथ में पंचम भाव का स्वामी है। आपके लिए एक प्रबल योग कारक ग्रह बनता है मंगल। मंगल जब आपका योग कारक है और वृषभ में है, मतलब कहाँ गया? आपके छठे भाव में गया। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए अनुकूल है मार्च का महीना, नौकरी में सफलता। क्यों भाई? हमारे पंचम का स्वामी, हमारे बुद्धि विद्या का स्वामी ही नौकरी में गया है। तो क्या बोल रहा है आपको ग्रह की परिभाषा ये है कि भाई अपनी दिमाग आप लगाइए अपने कैरियर में, अपने जॉब में। तो जॉब में आपका दिमाग 100% जब लगा रहेगा, आप प्रयास करते रहेंगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत लोग अभी कुछ कमेंट भी पिछले वीडियो में किए थे कि हमारी नौकरी चली गई, हमारी जॉब नहीं रही, तो क्या परिवर्तन आएगा? तो ये परिवर्तन का समय अब ये आने वाला है। कब से? तो ये मंगल जब 12 मार्च के बाद से जब वृषभ में चले जाएंगे, मतलब इस भाव पर अभी हैं, तो जब यहाँ अभी 12 मार्च तक का समय अच्छा है, परंतु जब यहाँ से निकल के 7वें में जाएंगे तो नौकरी में परिवर्तन आने का समय है, क्योंकि नौकरी भाव से दूसरा भाव है ये। तो नौकरी में परिवर्तन का योग भी यहाँ पर बना देंगे। जब ये मंगल 12 मार्च के बाद सप्तम में आएंगे तो आपका पंचम का स्वामी सप्तम में आ गया, तो इसका फल ये होगा कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। जो लव मैरिज इत्यादि करना चाहते हैं वो ज़्यादा इस समय पर ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपकी मधुरता से रहेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई खटास चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 12 मार्च के बाद यहाँ पर भी आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गुरु की, तो गुरु की हमने बात तो पहले ही कर ली। अब बात करते हैं शुक्राचार्य जी महाराज की। शुक्र 11 मार्च तक मीन में रहने वाले हैं। मतलब मीन कहाँ है? तो 1 2 3 4 12 मीन का सिंबल होता है आपका 12 नंबर। मतलब गुरु तो ऑलरेडी, शुक्र तो ऑलरेडी इस भाव पर बैठे हुए हैं। कब तक रहेंगे? तो शुक्र रहेंगे 11 मार्च तक। तो जिस प्रकार से गुरु जो है 12 नंबर पर, मतलब मीन राशि पर आकर के हंस नाम का राजयोग बना देते हैं, उसी प्रकार शुक्र जो 12 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। अब कोई ग्रह जब उच्च का हो जाए तो खासकर शुक्र, तो कौन सा योग बना दिया? पंच महापुरुष राजयोग में एक राजयोग होता है मालव्य नाम का राजयोग। ये राजयोग बन जाएगा आपके चतुर्थ में। कब बन जाएगा? तो अभी जब से ये मार्च हुआ है तब से ये है, 11 मार्च तक ये ऑलरेडी मीन में है, तो मतलब यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। अपने जीवन में जो आपके संघर्ष हैं उनमें सुख की प्राप्ति दिलाना या उस संघर्ष का प्रतिफल दिलाना, ये कार्य यहाँ पर
आपके शुक्रदेव करेंगे। शुक्र किस भाव के स्वामी है? तो लाभ के स्वामी है भाई। लाभ के स्वामी चतुर्थ में आएंगे तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, आपकी माता, इन संबंधी लाभ। एकादश भाव से आएंगे। एकादश भाव काहे का? लोगों का है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ का। तो भीड़ भाड़ या लोगों से जितना अधिक आप संपर्क बढ़ाएंगे, आपका प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, आप ऐसा समझेंगे। यही स्थान अब जैसे ही ये 11 मार्च के बाद 12 मार्च से शुक्र जो है पंचम पर आएंगे, तो ये पंचम भाव में ऑलरेडी राहु पहले से बैठे हैं। अब यहाँ पर राहु के साथ फिर शुक्र हो जाएंगे। राहु कौन? तो दानव, और शुक्र कौन? तो दानव गुरु। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा मानो राहु अपने शुक्र जो उनके गुरु हैं उनकी आगवानी करने के लिए उनके सामने खड़े हैं। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है इस कक्ष में, पंचम भाव के कक्ष में। तो राहु बाय द वे अभी तक कोई प्रॉब्लम दे भी रहे थे। प्रॉब्लम दे रहे थे कि मतलब ये, क्योंकि पंचम में राहु हैं। अब राहु इस मेष में राहु हैं, आपके पंचम में हैं, तो दिमाग में अपसेट करना, मानसिक परेशानी देना, या दाम्पत्य जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि संबंध का अच्छा ना होना, प्रेम संबंधों में कमी आना, शिक्षा में बाधा आना इत्यादि। इन सब में वो अपने गुरु शुक्राचार्य का सम्मान करते हुए यहाँ पर आपको उन्हीं चीज़ों में आपको मधुरता देखने को मिलेगी। ये हो गया शुक्र। अब ये मेष में चले जाएंगे जब 11 मार्च के बाद, तब ये रिजल्ट रहेगा। शुक्र जब यहाँ पर आ जाएंगे तो लाभ भाव को तो लेकर के आएंगे, साथ में छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए यहाँ पर जिनके संतान में विलंब की संभावना है, तो अभी मान के चलिए कि यदि संतान प्रॉब्लम हो रही है, संतान में विलंब की स्थिति बनी हुई है, तो ये थोड़ा सा अभी इस मार्च भर थोड़ा सा और बढ़ सकता है। लेकिन छठे भाव के स्वामी हमारे आएंगे पंचम में, तो अपनी स्वास्थ्य समस्या, यदि संतान को लेकर कोई समस्या है, संतान के स्वास्थ्य में कोई समस्या है, तो उसके ट्रीटमेंट कराने का ये सही समय होगा। क्योंकि छठा भाव आपके रोगों का है और वहाँ से द्वादश भाव में अगर देखते हैं तो उस रोगों से निदान का है। तो यहाँ पर आकर के ये शुक्राचार्य जी रोग से मुक्त भी कराएंगे। अब शनि की बात करते हैं तो शनि देव, आपको पता है कि आपके जीवन में 3rd हाउस पर शनि देव चल रहे हैं। जब शनि देव 3rd हाउस में आते हैं तो एक साहस, एक जुनून भर देते हैं आपके जीवन में। कैसा साहस, कैसा जुनून! शनिदेव स्वयं कर्म के कारक हैं। आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रख लें कि शनिदेव ऑलरेडी आपके जीवन में अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं, अभी 2.5 साल तक यहीं रहने वाले हैं। फर्क इतना है कि कुछ समय से आपके साहस में यदि कमी पड़ी हुई है, कुछ आप उसका साहस निर्बल पड़ा हुआ है, आप मेहनत तो कर रहे हैं परंतु प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ठीक 6 मार्च के दिन शनि जो है 6 मार्च 2023 को उदय हो जाएंगे। अभी तक शनि अस्त अवस्था में थे। जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उनका 100% रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता। तो शनि यहाँ पराक्रम भाव पर है, तो पराक्रम का 100% रिजल्ट कैसे मिलेगा? हमने रिस्क तो लिया, हमने साहस तो दिखाया, परंतु हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो 6 मार्च के बाद यहाँ पर रिजल्ट के सर्वाधिक आपके अनुकूल होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगी। ये भी आपको समझना है। शनि के प्रयासों से, शनि के कृपा से आपका प्रतिफल, आपके कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। शनि जब उदित हो जाएंगे तो यही मार्केटिंग फील्ड से जो कार्य करते हैं, जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनको सफलता यहाँ पर देने को मिलेगी। ये शनि जब 6 मार्च को उदित हो जाएंगे तो जो कंपटीशन एग्जाम में है जो बच्चे, उनको भी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, या वहाँ पर एक अच्छा संबंध बनेगा। वैसे भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनि यहाँ पर आ जाते हैं जब, तो संघर्ष को बढ़ा देते हैं। संघर्ष आपके निश्चय ही बढ़ेंगे, परंतु उन संघर्षों से हट करके आपको दूर नहीं जाना है, क्योंकि संघर्षों के बाद ही सफलता प्राप्त होता है। ऐसा आपको मानकर चलना है धनु राशि के लोग, क्योंकि धनु जो राशि है ना, ये अग्नि तत्व की राशि है और कभी हार ना मानने वाली है। इसलिए आपको डट करके यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है। राहु केतु की बात करते हैं तो राहु जो है ऑलरेडी पहले से राहु आपके पंचम में है और केतु आपके एकादश भाव में। पंचम और एकादश भाव में होने के कारण ये संतान संबंधी चिंताएं देती हैं, मानसिक अशांति देता है, और कई मामलों में देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में भी इनके तत्वों की केतु की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेम में प्रगाढ़ता में कमी दिखेगी। यदि किसी के स्वास्थ्य में बाधा है तो अभी इस मार्च तक थोड़ा सा स्वास्थ्य में नरमा गर्मी देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो, ओवरऑल देखें तो शुक्राचार्य जी महाराज बढ़िया अच्छा आपके जो लाभ देने वाले हैं, जो आपकी कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, ये यथावत अभी बहुत अच्छा मालव्य नाम का राजयोग बना करके अभी मौजूद हैं। आपका यह मार्च का महीना
बहुत अनुकूल जाने वाला है। आप उस विश्वास के साथ, उस प्रेरणा के साथ अपने जीवन को जिएँ और उसे बेहतर बनाने का सर्वदा प्रयास करते रहें। आप सभी का दिवस जो है सदैव मंगलमय हो। आप अपना एक प्यार भरा एक लाइक और अगर आप जो बोलना चाहें कमेंट के माध्यम से मुझे कहें। अगर आप इस राशिफल से संतुष्ट हैं तो अपना कमेंट और दूसरों को भी इसे शेयर करना न भूलेंगे। आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो। जय श्री राम।